मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जिंदाल कंपनी को जमीन बेचने का मामला, सीटी रवि ने उठाए सरकार पर सवाल। जिंदाल कंपनी को 3666 एकड़ जमीन बेचने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए राज्य बीजेपी के प्रधान कार्यदर्शी सीटी रवि ने सीएम कुमार स्वामी को पत्र लिखकर पूछा कि इस डील से राज्य को क्या लाभ होगा। उसी तालुका में 30 लाख से 1 करोड़ तक जमीन प्रति एकड़ बेची गई है, फिर जिंदाल कंपनी को क्यों सिर्फ 1,22,000 में बेच रहे हैं। अब तक कितनी जमीन कंपनी को बेची गई है, कंपनी की ओर से सरकार को कितना रुपया आना है, इस डील से राज्य में जनता को कितना रोजगार मिलेगा, कंपनी को सरकार कितना पानी सप्लाई कर रही है, ये पानी कहां से दिया जा रहा है, क्या जमीन का सोशल ऑडिट हुआ है, परिसर विभाग की रिपोर्ट क्या है, राज्य कानून विभाग के सलाह ली गई है या नहीं, जैसे कई सवाल उठाए सीटी रवि ने, जिसका जवाब सीएम कुमार स्वामी को देना होगा। पत्नी की मौत, पति और परिवार वाले शक के घेरे में। शादी के सिर्फ 3 महीने में ही पत्नी की संदिग्ध मौत पर दहेज के लिए मार डालने की शंका जताई जा रही है। यह घटना डोडबल्लापुर तालुका के तिप्पापुर में घटी है। पावगढ़ मूल की 25 साल आशा की तिप्पापुर निवासी मंजुनाथ से 3 महीने पहले शादी हुई थी। कल बाथरूम में गिरकर मौत हो जाने की खबर पाकर आशा के घर वाले पति और उसके माँ बाप पर कत्ल का आरोप लगाते हुए डोडबल्लापुर थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके चलते पति मंजुनाथ को पुलिस हिरासत में लेकर जांच कर रही है। गैर कानूनी हथियार रखने वाले पुलिस की गिरफ्त में। बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने वाले अफजलपुर तालुका के कंगनौर निवासी 33 साल हसन साहब हत्तर की और 40 साल लक्ष्मीकांत को अशोकनगर पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे 1 कंट्री पिस्तौल और 3 गोलियां जब्त कर ली हैं। कल ये दोनों गुलबर्गा के एमएस के मिल के पास आवारा घूम रहे थे तो पुलिस की पूछताछ से मामला सामने आया है। इसकी जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी येड़ा मार्टिन ने। एटीएम के जरिए रुपया लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ये घटना हासन जिला के शरवन बेड़गोड़ा में घटी है। एटीएम को रुपया निकालने आने वाले व्यक्तियों की मदद के बहाने उनके असली कार्ड को नकली में बदलकर लोगों को ठगने वाले चन्नरायपट्टन तालुका के भेंडनहಳ್ಳಿ निवासी 24 साल हेमंत और 24 साल मंजुनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले जून 1 को फसलडी ग्राम की सुकन्या नामक महिला कारपोरेशन बैंक में एटीएम से रुपया निकालने पहुंची थी तो इन दोनों ने मदद करने के बहाने सुकन्या के खाते से 20,000 रुपये निकाले थे। सुकन्या की शिकायत पर शरवन बेड़गोड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पति ने किया पत्नी का बीच रास्ते में कत्ल। ये भयानक घटना बीजापुर के इंडी तालुका रेवेन्यू इंस्पेक्टर दफ्तर के सामने घटी है। पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते समय पति ने की बेरहमी से हत्या। 26 साल शाहिदा बागवान मरने वाली महिला, काजी साहब बागवान 30 साल हत्यारा पति बाइक पर अचानक आकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। वारदात की वजह पति के साथ कल शाहिदा का झगड़ा हुआ था। इसी कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराने ग्रामीण पुलिस थाने निकली थी। महिला इंडी तालुके के पड़गानूर निवासी शाहिदा की दिन दहाड़े पति काजी साहब ने दरिंदगी के साथ हत्या करने पर पूरे इलाके में आतंक का माहौल छा गया है। बसवन्ना का अपमान, गांव में आतंक की स्थिति। बीजापुर जिला निडगुंदी तालुका के गोड़संगी ग्राम में आज सुबह यह घटना घटी है। यहां के बसवेश्वर देवस्थान में पूजा के बाद लोगों ने देखा कि देवस्थान के बाहर स्थित नंदी विग्रह के गले में अनजान दुष्कर्मियों ने चप्पलों का हार डाला है। इसी को लेकर लोग आक्रोशित हुए हैं, जिसके चलते गाँव में हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। कुड़गी एनटीपीसी पुलिस थाने के पीएसआई बसवर राज औटी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।
परवीन की संदिग्ध हालत में मौत। बीजापुर के बबलेश्वर नाका निवासी परवीन की शादी अशफाक फखरुद्दीन तालीकोटी के साथ 7 साल पहले हुई थी, जिसकी लाश आज संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकी मिली। परवीन ने कॉल करके परिवार वालों को मिलने बुलाया था। परिवार वाले अचानक परवीन की मौत पर थर्रा गए हैं। आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। कई सालों से पति अशफाक परवीन को रुपयों के लिए डराया और धमकाया करता था। मामला गांधी चौक पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। लाश को बीएलडी अस्पताल रवाना किया गया। पीयूसी बोर्ड की गैर जिम्मेदारी, इंसाफ की गुहार लगाता स्टूडेंट। इसी साल हुए पीयूसी सेकंड ईयर एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज बीजापुर से एग्जाम देने वाले मतबावी तांडा नंबर 1 के निवासी दिलीप कुमार राठौड़ की कहानी है ये। साल भर मेहनत करके एग्जाम में पास होकर भी फेल ही रहे। जब रिजल्ट आया तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ 11 मार्क्स आए तो घबरा कर इन्होंने फी भरकर स्कैन कॉपी मंगवाई तो उसमें 54 मार्क्स मिले। इस हकीकत को बताते हुए पीयूसी बोर्ड को समझाया गया, मगर दूसरी बार भी 11 मार्क्स ही आए। अब कुछ ही दिनों में डिग्री कॉलेज के दाखिले बंद होने वाले हैं, फिर भी पीयूसी बोर्ड दिलीप कुमार राठौड़ को फेल कह रही है। मार्क्स कार्ड भेज रहे हैं। पीयूसी बोर्ड की लापरवाही छात्राओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या वक्त रहते दिलीप राठौड़ को इंसाफ मिलेगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।